नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का आज समापन था 14 अक्टूबर। आज संस्कृत वाले बच्चे कोड नंबर 25 का पेपर था और इसी के साथ परीक्षा का समापन हो गया है। बहरहाल 22 अक्टूबर को, जो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हुआ था, कुछ बच्चों का पेपर 22 अक्टूबर को भी है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आज हमारा एग्ज़ाम खत्म हो गया, क्योंकि वो जो कुछ बच्चे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनका पेपर 22 अक्टूबर को होना है। ऐसे में गाइज अब पेपर का एनालिसिस बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। क्वेश्चन कैसा था मैं आपको बताता हूँ गाइज। इस बार जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उनसे जो भी फीडबैक मिला है उसके आधार पे मैंने अपना एक एनालिसिस क्रिएट किया है, जो आज आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है गाइस कि हमारे पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस तक। 2018 से पहले जब तक एग्जाम सीबीएसई कराता था, उस टाइम तक क्या होता था कि प्रत्येक टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आते ही थे, यानी कि 10 टॉपिक्स और 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक्स। ऐसे में 50 क्वेश्चंस आपके हो जाते थे। बट 2018 ऑनवर्ड्स, जब से एनटीए ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया है, तब से ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती कि टीचिंग से 5 आएगा, रिसर्च से 5 आएगा या हायर एजुकेशन से। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि टीचिंग से 5 की जगह 7 क्वेश्चंस आ जाएं, हायर एजुकेशन में 5 की जगह 6 क्वेश्चंस आ जाएं, आईसीटी में 5 की जगह 2 आए, रिसर्च में 1 भी ना आए। ये हो सकता है और ऐसा इस बार भी देखने को मिला है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमें पढ़ना तो सारे ही 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक से 5 प्रश्न आए ही। किसी टॉपिक से 5 से ज़्यादा भी आ सकता है, किसी में 5 से कम और किसी में 1 भी ना आए, ऐसी भी संभावना बनी रहती है। इसके अलावा गाइज, अगर हम इस बार मैथमेटिक्स पोर्शन की अगर बात करें तो रेशियो, मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में पहले भी कहा था कि रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, बड़ा ही स्वाभाविक है, हमेशा से ही इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। इस बार भी आपका रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिला है, जो इजी तो नहीं लेकिन मॉडरेट। जिन्होंने पढ़ा है, जिनको बेसिक नॉलेज है, उन्होंने पेपर किया है। डीआई की भी बात करें तो डीआई भी टफ नहीं कह सकते, बट मॉडरेट था। जिनका बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है, उनका डीआई में 5 भी बना है। बहुत सारे बच्चों ने 5 में 4 करा है, लेकिन सही करा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि डीआई ऐसा नहीं था कि आप न बना पाए। हाँ, वैसे बच्चे जरूर इसको स्किप कर दिए होंगे जिन्होंने डीआई का प्रैक्टिस नहीं किया होगा, उनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, हो सकता है उन्होंने डीआई को स्किप कर दिया हो। बट जिनका भी बेसिक ठीक था, उन्होंने डीआई को अटेम्प्ट किया है, ये बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ गाइज, हम अगर एक बात करें कि आईसीटी से इस बार क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि आईसीटी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट इस बार थोड़े क्वेश्चंस ट्रिकी थे। स्टूडेंट्स को मासेस में प्रॉब्लम हुई है। जहाँ पे टीचिंग, रिसर्च वगैरह की बात करें गाइस, तो इस बार टीचिंग वगैरह में जो क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट पूछे जाते थे, हालांकि एनटीए जब से एग्जाम करा रहा है तब से डायरेक्ट क्वेश्चंस ना के बराबर ही पूछे गए हैं, तो इस बार ऐसा पता लगा है कि शिक्षण अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता में जो क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी एनालिटिकल, मतलब स्टेटमेंट और रीजन के फॉर्म में है ना, कथन, सत्य, निष्कर्ष, इस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिनका कंसेप्ट क्लियर है, ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है, ऑफलाइन टीचिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, ब्लूम की थ्योरी क्या, कंसेप्ट क्लियर। तो जिनका कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल उनका पेपर बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर एनालिटिकल भी रहा है तो उन्होंने देख लिया है कि 4 में से 1 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक जो मैंने आपको बताया भी था, इसका यूज़ करके बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर किया है। कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें गाइज, मैं डे 1 से आपको बता रहा था कि कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इस बार भी आया था, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आए। इजी नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था, हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, जिनकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है और जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। क्योंकि मैं सलाह आपको देता रहता था पिछले 20-25 दिनों से कि आप 1 डे 1 कॉम्प्रीहेंशन, इस फॉर्मूले पे काम करें। तो जिन्होंने ऐसा किया उनका कॉम्प्रीहेंशन बन गया है, और क्योंकि 5 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 10 मार्क्स आपके पास आ जाता है, तो स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है। मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा बताया कि सर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा था कि क्या पूछा गया और हमने उसको करा भी है।
तो मिला जुला करके गाइज अगर हम पेपर 1 का जो हमारा जुलाई से पेपर स्टार्ट हुआ था और फिर बीच में विभिन्न कारणों से ये आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा और आज फाइनली 14 अक्टूबर को सारा पेपर ख़त्म हुआ है। तो जुलाई से लेकर के जो अक्टूबर तक हमारी यूजीसी नेट की परीक्षा चली है, इसका अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो पेपर हमारा 1 का मॉडरेट रहा है, मतलब बहुत टफ नहीं रहा है। किसी भी शिफ्ट में मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिला कि सर बिल्कुल स्टनिंग था, सरप्राइजिंग था, बहुत टफ था, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। बच्चे कर रहे हैं एनालिटिकल। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस एग्जाम के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि क्वेश्चन आपसे इजी तो नहीं ही पूछा जाएगा। पूरे भारत से 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा में अपीयर होते हैं। ऐसे में आपसे आशा की जाती है कि आपका जो एक कैलकुलेटिव माइंड है, आपके जो बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर हो। तो क्वेश्चन जैसा था मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक था, ऐसा अननोन नहीं था। जहाँ तक पेपर 2 की बात करें तो मैं तो इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों से भी बात हुई है और भी संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और भी तमाम सब्जेक्ट्स के बच्चों से मेरी बात हुई है। तो पेपर 2 बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर हमारा पेपर 2 बहुत टफ था। किसी ने ये कहा कि सर पढ़ा हुआ था लेकिन जो ऑप्शंस थे वो इतने कन्फ्यूजिंग थे कि पता नहीं लग रहा था कौन सा टिक करें, है ना। तो गाइज देखिए इसमें 2 बातें हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि क्वेश्चन तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था है क्या। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेपर को रीड किया ही नहीं है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में बस उन्होंने एग्जाम को पास किया है और कोई अच्छा डायरेक्शन उनको नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर मटेरियल। ये उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन कोई वैसा दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं मिला, वैसी पुस्तकें नहीं मिली। इस वजह से उनको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अनजान सा लगा। मैक्सिमम बच्चों का ये था कि सर क्वेश्चन समझ में आ रहा था लेकिन कुछ क्वेश्चंस बने हैं, कुछ नहीं बने हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक एनालिसिस है। अब गाइज क्या है कि जो भी हो गया, मान लीजिए आप में से मैक्सिमम बच्चे, ये मेरी ब्लेसिंग्स और आशा है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे जेआरएफ हो जाएं, नेट हो जाएं। बट अब क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि अब क्या करें। तो गाइज आप अपने हाथ पे हाथ धरे न बैठें, क्योंकि आपका दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम अभी आने वाला है। हो सकता है वो एग्ज़ाम 1 महीने की देरी, 2 महीने की देरी से हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम जरूर होगा। ऐसे में मेरे तरफ से यही सलाह है गाइस कि इस बार जो हो गया वो हो गया, ये अतीत हो गया। अब क्या है कि अब आपके पास 2-3 महीने बाद जो पेपर है जेआरएफ का, जो भी अनुभव आपने यहाँ पे अर्न किया है, जो भी नॉलेज आपने यहाँ पे गेन किया है, इसके आधार पे, अनुभव और ज्ञान के आधार पे अपनी तैयारी को शुरू करें। एक अच्छे गाइडेंस में, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ, बुक्स के साथ अपना 4 महीना लगाएं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप कुछ भी पढ़ने लग जाओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी एग्जाम है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये सारे बड़े ट्रिकी हैं और स्मार्ट लर्नर्स के लिए हैं। ऐसे में गाइज आपको एक अच्छा दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति चाहिए जो आपको ये बता सके व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट। तो ये चीजें बहुत ही बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहें। आपको अनुभव मिला है, कुछ आप और भी अनुभव ले सकते हैं और इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, फोकस रहेगा गोल पे कि आने वाले 4 महीने में मैं अपने जीवन को, अपने समय को पूरे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मैं जेआरएफ पे ही लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत आपको यूजीसी नेट की परीक्षा को क्लियर करने से नहीं रोक पाएगा। ऐसे में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आप जिनका पेपर अच्छा गया है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। और जिनका थोड़ा कमी रह गया वो आने वाले 3-4 महीने बाद जो पेपर है उसके लिए पूरी लगन के साथ आप तैयारी करें। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। धन्यवाद।